वो मैंने इसलिए जयकारा लगाया कि एकदम से जब बात कहने लगूंगी तो लगेगा अभी तो कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था और पता नहीं बीच में क्या ही बोलने लगे। बोलो देवनारायण भगवान की, बोल बस्ती माता की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये नववर्ष स्नेह मिलन समारोह आपने बहुत शानदार तरीके से आयोजित करवाया है और मुख्य अतिथि के रूप में आपने जिन महानुभावों को यहाँ बुलाया है, आदरणीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब जो हमारे राजस्थान के विधानसभा में गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद को सुशोभित करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, उनके साथ ही हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए जो आप सब कि मुझे लगता है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जन जन के लाडले राजेंद्र जी, यहाँ पूरा मंच, मैं कहती हूँ कि एक एक व्यक्ति ऐसा है जिनका विशेष परिचय है। तो आप सबको मैं एक साथ ही नमस्कार करते हुए, और मेरे सामने मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, मेरे युवा साथी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो इस साल का जो आगाज किया है ये सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के साथ, कन्हैया के भजनों के साथ में, तो मुझे लगता है कि पूरा ये साल बहुत ही शानदार हमारा गुजरने वाला है। आदरणीय जवाहर सिंह जी बेड़म हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए, और अभी मन से कहा भी जा रहा था कि एक साल में एक बार तो आप उन्हें संभालने आ ही जाते हैं, लेकिन मैं यूँ कहती हूँ कि जयपुर से पहले सबसे पहला जो जिला पड़ता है वो अपना ही जिला पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी इनको साल समाप्त करनी ही पड़ेगी, और क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान से आते हैं तो पूर्वी राजस्थान में इनका विशेष स्नेह और प्रेम हम सबके साथ में है। आज का सामाजिक कार्यक्रम जिसमें हम सब एक साथ सम्मिलित हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि हमें ऐसी बातों पे विचार करना चाहिए और ऐसे विचार एक दूसरे के साथ साझा करने चाहिए जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भी कर सके और उनके भविष्य को संवार भी सके। क्योंकि आज का ये जो दिन है जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साल की शुरुआत भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा की भी बात करनी चाहिए। हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो समय है वो पहले जैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है कि शिक्षा बहुत कम है। आज मंचों पे भी हमारी बेटियां नजर आती है, तो मैं कहती हूँ प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं परचम लहराने का काम हमारी बेटियां करती हैं, और समाज का प्रत्येक नागरिक उसमें सहयोग करने का भी काम कर रहा है। तो ये एकजुट होने का समय है, हमारे भविष्य की निर्णय लेने का समय है, और अपनी कमान अपने ही हाथ में रखने का समय है। क्योंकि बहुत समय हमने ऐसा गुजार दिया कि हमारे निर्णय लेने के लिए हमने किसी दूसरे का चयन किया, लेकिन अब वो समय नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब हम वर्तमान में जी रहे हैं और हम 21वीं सदी के नागरिक हैं। तो अपनी भूमिका को समझते हुए, अपने विकास को सुनिश्चित करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और आज का ये कार्यक्रम आपने बहुत शानदार आयोजित करवाया है, इसमें मैं यहाँ आई हूँ, आप सबने मेरा जो मान सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, क्योंकि जिसको सुनने के लिए आप इतनी देर से बैठे हुए हैं और उत्सुकता से इस दिन का इंतजार भी कर रहे हैं, वो हम सबके बीच में है। और जब तक उनको सुन नहीं लेते तो यूँ कहेंगे कि पता नहीं ये बीच बीच में क्या क्या आडम्बर है, क्या क्या अवरोध आ गए। तो आपके और उनके बीच में ना आते हुए, आपका समय ज्यादा न लेते हुए, मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ, और एक बार फिर से देवनारायण भगवान का जयकार लगाइए। बोलो देवनारायण भगवान की जय।